सवाल नंबर 3 ये है कि क्या वाकई इस दीवार में कोई दरवाजा है जो मंत्र पढ़ने से खुल जाएगा? इसमें पहला दावा ये है कि हाँ, और वो प्रत्यक्ष नजर भी आता है। दूसरा दावा है कि इसे किसी ने षड्यंत्रवश यहाँ उकेरा है। अंदर ये जो लिपि में कुछ कुछ लिखा हुआ है वो क्या है? वो मंत्र है, वो शंख लिपि है। कि कहा गया था कि मुनि भैरव देव साधु ने एक दीवार पर मंत्र लिख दिया कि जो भी मंत्र को उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा। इसके भीतर में एक शिलालिपि लिखी हुई है। लिपि के बारे में दंत कथाओं के आधार पर लोगों का धारणा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ, वो छेनी का दाग है, किसी ने छेनी से खुटका दिया है, लिपि नहीं है। तो जब दरवाजा है ही नहीं है तो फिर खुलने का सवाल कहाँ उठता है। सवाल हमारे सामने थे और हम एक एक करके इनकी पड़ताल में जुट गए। सबसे पहली पड़ताल ये समझने के लिए कि ये क्षेत्र कितना पुराना है। मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो पहाड़ जमीन सब देख रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग वो हिस्सा जहां पर मैं इस समय चल रही हूं। आप देखेंगे बिल्कुल समानांतर 2 पहियों के दौड़ने का निशान है, एक रथ के दौड़ने के निशान आप इसे कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर आगे जो जानकारी भी दे रखी है उसके अनुसार ये लिखा है कि मान्यता के हिसाब से कृष्ण जी के रथ के पहिए यहाँ से होकर गुजरे थे और अभी भी यह शोध का विषय है कि क्या ये चैरियट व्हील से बने हुए निशान हैं या नहीं। ये केवल मान्यता नहीं, ये पुरातत्व के शोध से साबित हो चुका है कि चट्टान में तराशे हुए ये निशान रथ के पहिए के हैं। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए। उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं। और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है। और ये किसका निशान ये नहीं शोध का विषय है, लेकिन तो पता लगाना भी मुश्किल होगा जी। लेकिन ये है कि प्राचीन निशान है, ये बिल्कुल प्राचीन निशान है। ईसा पूर्व का ये निशान है, 5000 वर्ष पहले का ये निशान माना जा रहा है। खुदाई के बाद इसको ये चीज यहाँ पर इतना हिस्सा 50 वर्ष पहले इसकी खुदाई की गई। पहले थोड़ा दिखता था, लेकिन अब खुदाई करके पर्यटनों के लिए ये साफ किया गया है ताकि लोग आए देखें। और काफी संख्या में पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहिए का निशान यह है, चक्के का निशान। तो क्या ये मुमकिन है कि हजारों वर्ष पहले जब मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से युद्ध के लिए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण यहाँ आए, तभी इन पहियों के निशान बने हों? अब चाहे इस सवाल का जवाब हाँ हो या ना, इतना तो साफ है कि इसका संबंध जरासंध के समय से है। यहाँ पहाड़ियों की श्रृंखला और गुफाओं की श्रृंखला, उसके बारे में क्या चीजें सामने हैं? देखिए मैडम, राजगीर 5 पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो 5 पहाड़ियों के बीच में है। इसका इतिहास काफी पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ से 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पहाड़ियां हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया, किसी शोध के आधार पर कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि शोध के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की 5 पहाड़ियां हैं। तो स्वाभाविक है कि हिमालय से हमारा पहाड़ काफी पुराना है। तो एक इतिहास और भी है कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कई इतिहास यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारा इतिहास राजगीर में मिलता है। जरासंध के समय के और भी प्रमाण आज भी इस क्षेत्र में संरक्षित हैं। हमें बताया गया कि स्वर्ण भंडार से चंद कदम की दूरी पर वो जगह है जहां जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। हम वहां पहुंचे तो हमारी नजर पुरातत्व विभाग के एक बोर्ड पर पड़ी। इस पर जरासंध के अखाड़े से जुड़ी जानकारी दर्ज थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इतिहास की कुछ तारीखों को भी सुलझाने की आवश्यकता है। ये देखिए, जहां पर मैं इस समय हूं, ये
जरासंध अखाड़ा कहा जाता है, पर इसे अखाड़े के तौर पर नहीं, इसे युद्ध भूमि के तौर पर समझिए, क्योंकि यही जगह ये बताई जाती है कि जहां पर जरासंध और भीम के बीच वो निर्णायक युद्ध हुआ था। यानी कि ये उस दौर की बात हो गई जब कृष्ण जी भी पृथ्वी पर थे। अब इसी हिस्से को अब मैं पलट कर आपको दिखाऊं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में आपको वो गुफा नजर आएगी जिसे स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। अब वो स्वर्ण भंडार अगर वाकई जरासंध का जो खजाना हुआ करता था, अगर ये सही माना जाए तो इन दो जगहों के इतिहास को सीधे एक तौर पर जोड़ा जा सकता है। यहाँ की मिट्टी बताई जाती है कि इस भूमि को दूध से सींचा जाता था, इसीलिए भले ही बाकी के हिस्सों में आपको थोड़ी लालिमा नजर आएगी मिट्टी में, लेकिन यहाँ की मिट्टी में आपको थोड़ा सफेदी नजर आएगी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि समय के साथ ये अब बहुत सामान्य दिखने लगी है, लेकिन एक समय पर ये सफेद हुआ करती थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। इन सभी जगहों को संरक्षित रखा गया है उस रूप में जैसा कि ये पौराणिक काल में, इतिहास में सदियों सदियों पहले, हजारों सालों पहले कहें तो हुआ करती थी। राजगीर का उल्लेख पुराणों में मिलता है, महाकाव्यों में मिलता है, इतिहास में मिलता है। इसीलिए अगर हमें अपने सवालों का जवाब ढूंढना था तो उन प्राचीन कथाओं के पन्ने खोलने थे जिनका संबंध आज के दावों से है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि स्वर्ण भंडार नाम की जिस गुफा के रहस्य को हम सुलझा रहे हैं वो प्राकृतिक है या इंसान द्वारा निर्मित, क्योंकि इंसानी निर्माण इस बात को बल देगा कि यहाँ किसी प्रकार के भंडार को छिपा कर रखा गया हो सकता है। जंगल देखिए, आपको यहाँ पर सूखी हुई पत्तियां, कांटेदार पेड़, ये पूरा इलाका आप देखिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कहीं यहाँ पहुँचना चाहते हैं, बस हम पूरा इस दायरे को समझना चाह रहे हैं जिस वजह से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि है तो भूल भुलैया जैसे ही, यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता नहीं, लेकिन हम इस उम्मीद में हैं कि कम से कम कोई एक गुफा हमें दिखेगी, ताकि हम एक ये देखें कि गुफाएं यहाँ पर सामान्य तौर पर किस तरह की दिख रही हैं। जो प्राकृतिक गुफा और एक इंसान की बनाई हुई गुफा, फर्क होता है, क्या वो दिख रहा है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ियां हैं रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभारगिरी, स्वर्णगिरी और उदयगिरी। हर पर्वत की अपनी एक अलग कहानी भी है और ये सारे पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ गुफाओं का भी एक जाल सा है जिनके बारे में कहा जाता है कि सबका एक दूसरे से संपर्क है। तो देखिए यहाँ पर काफी ऊंचाई पर हम पहुंचे हैं अभी, और ये एक गुफा है। इस गुफा को भी देखकर आपको यही प्रतीत होगा कि ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक गुफा नहीं है। प्राकृतिक गुफा में चट्टानों के भीतर ही आपको वो खोह सा मिल जाता है। ये भी मानव निर्मित गुफा ही दिख रही है, जहां पर एक के ऊपर एक चट्टानों को रखकर और इसे ऊंचा इसका निर्माण किया गया है। हालांकि भीतर अगर मैं देखूं तो देखिए इसमें आपको पत्थरों से ये रास्ता ब्लॉक नजर आएगा। इसमें आपको भीतर जाने का अब रास्ता बचा नहीं है। यानी कि जो बात है कि इस पर कई सारी गुफाएं हैं, वो बात सही है। गुफाओं की श्रृंखला है, सुरंग है, और जो इतिहास है वो वाकई बेहद ही प्राचीन इस पूरे इलाके का। लेकिन अब हम आगे जाकर उस स्वर्ण भंडार में जाके, क्योंकि ये भी मानव निर्मित है, उसके लिए भी उसको भी देखकर एक रूप में दिखता है कि वो भी एक मानव निर्मित जगह है। तो अब जाकर हम उसके आगे अब देखने का प्रयास करते हैं कि पूरी कहानी क्या है। हम वापस निकले उस गुफा की ओर जिसे स्वर्ण भंडार या सोन भंडार कहा जाता है। अब अपने अंतिम प्रश्न को समझने के लिए कि क्या खजाने का दरवाजा है, क्या वो किसी मंत्र को पढ़ने से खुल सकता है?
क्या सुने हैं इसके बारे में? मैम बताया जा रहा है कि अंदर में एक गेट है जो पुराने जमाने में बनाया गया था और वहाँ पे कुछ लिखा गया है जो किसी लैंग्वेज में फारसी या फिर कुछ भाषा में, और वो भाषा पढ़ने के बाद वो गेट खुलेगा और पीछे सोना है, ऐसा बताया जा रहा है। आप लोग को लगता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, तभी तो घूमने आए, देखने आए। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ आते हैं उनमें इस कहानी को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मोबाइल में गुफा की दीवार पर उकेरी हर निशान को रिकॉर्ड करते हैं, शायद इस उम्मीद में कि बाद में उसे डिकोड कर सकें। यहाँ पर ये आप लोग क्या देख रहे हैं? ये स्वर्ण भंडार के नाम से भंडार है। आपको लगता है इसमें खजाना? नहीं ऐसा नहीं है, खजाना नहीं होगा। नहीं आपको लगता है कि है? नहीं, हमको तो नहीं लगे। नहीं तो इसमें लोग यहाँ की इसकी फोटो खींच के जाते हैं जी, क्या पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। हाँ, को देख रहा है कैसे क्या है। हाँ, इस बार हम क्या सुने? यही सुने कि यहाँ पर जरासंध का खड़ा हुआ था और एक किला था जिसमें सोने का भंडार रखा हुआ था जो आज तक कोई खोल नहीं पाया। आपको लग रहा है कि ऐसी जगह देखिए हो सकती है, क्योंकि इतिहास जो है वो सही है। कभी भी इतिहास जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं कोई गलत अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए माना जाता है कि ये जो बोला गया है, जो पूर्वज लोग बोलते आए हैं वो सही है।